साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम में। सामान्य नागरिक सहायता को लेकर देश भर में राजनीतिक दलों के बीच सियासत तेज है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर लोगों को पत्र के माध्यम से फायदे बताएगी। वहीं तमाम दल इसके विरोध में हैं और इसके विरोध में कई कार्यक्रम करने की बात कह रहे हैं। साथ ही भाजपा की धुर विरोधी आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में कानून को समर्थन दिया है। वहीं राजधानी लखनऊ की आम जनता को यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के फायदे और क्या नुकसान है और यूसीसी कानून को लेकर क्या जानते हैं, सुनिए आम जनता की राय। मैं यूसीसी का समर्थन करता हूं क्योंकि सच बात है, अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, फिर वो सबके लिए होना चाहिए। अगर आर्टिकल 44 को देखा जाए तो उसमें यूसीसी का जिक्र किया गया है। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। अगर भारत एक गणतंत्र देश है, प्रजातंत्र देश है, तो यहाँ पे जो हमारे लोकल लॉज हैं उसमें भी सिमिलरिटी होनी चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए पूरे देश में। कि पूरे देश में एक संविधान, एक नियम, एक कायदा, एक कानून होना चाहिए। और जनता की बहुत वर्षों से मांग रही है, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में लागू करती है तो हम सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहीं ना कहीं देश की सियासत तेज हो गई इस मुद्दे पर। साथ ही जहां भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में घर घर जाकर यूसीसी के फायदे बताएगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने चुनावी मुद्दों में प्रमुखता से इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विपक्षी दलों में से एक आम आदमी पार्टी और शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से कहीं ना कहीं यूसीसी पर अपना समर्थन जताया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी दलों के द्वारा लगातार यूसीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बात करें तो मानसून सत्र में यूसीसी बिल को लाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हम राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहे पे हैं, शर्मा टी स्टॉल है, जहां हर एक वर्ग के अलग अलग लोग कहीं ना कहीं चाय का लुत्फ उठाने आते हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यूसीसी को लेकर उनका क्या सोचना है, यूसीसी को लेकर वो क्या जानते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, हम तमाम लोगों के विचार जानने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, आप अपना नाम बता दें। भारत शर्मा। भारत जी, हमें ये बताएं कि यूसीसी कानून आ रहा है, अगर बात की जाए तो कोई दल इसका विरोध कर रहा है, कहीं इसका कहीं ना समर्थन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब घर घर जाकर फायदे वाली पर्चे बांटेगी, यूसीसी के फायदे वाली। क्या कहेंगे आप, यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? मैं यूसीसी का समर्थन करता हूं। इवन तो बीजेपी ने एक मिस्ड कॉल नंबर भी शेयर किया है जिसमें मैंने किया है, क्योंकि सच बात है, अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, फिर वो सबके लिए होना चाहिए। अब अगर देश एक है, शहर एक है, अगर हमें सबको हेलमेट पहन के ही बाइक चलानी है और ये मतलब हमारे इंडिया का कानून है, तो हमें वो भी फॉलो करना पड़ेगा यूसीसी कानून। अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ सभी के अपने अपनी पूजा पद्धति है, अपने अपने पैतरे से जीवन जीने का अधिकार है। और बात की जाए तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैंने बताया ना, वो एक कानून है, और कानून अगर कानून वही है, अब फिर तो वो बाइक में अगर टोपी पहन के घूमते हैं तो फिर तो वो हेलमेट नहीं पहनेंगे टोपी के ऊपर। आपने मिस कॉल मार के इसका समर्थन किया है। अगर बात की जाए यूसीसी के बारे में, आप क्या जानते हैं कि इससे एक कानून होगा, लेकिन कानून में भी क्या होगा? कानून में वही है कि जैसे अभी हमारे यहाँ है, एक हिंदू धर्म में है या सिख धर्म में भी, कि आप शादी कर रहे हैं तो एक ही करेंगे, तो ऐसे ही उनके धर्म में मतलब एक्चुअली तो वैसे मोमडन्स के लिए है कि भाई 4 शादियाँ हो रही हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी यही रहेगा कि यूसीसी के तहत जो शादी होगी वो एक ही हो सकती है, लीगली हो सकती है। जैसे मतलब वो अभी एक वो था, तलाक पर हटा था, तो वही ट्रिपल तलाक की। हाँ, ट्रिपल तलाक की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जस्ट वही ये भी एक यूसीसी कानून है जो कि देश की भलाई के लिए है। और रही बात विपक्षी दलों की, विपक्षी दलों के पास कोई, वो तो मोदी जी कुछ भी कहेंगे उन्हें उनका विरोध ही करना है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश को आगे बढ़ाने का। बस जी, आपके साथ आपके दोस्त भी मौजूद हैं जो चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। यूसीसी को लेकर आपका क्या सोचना है, इस बिल को लेकर आप क्या जानते हैं? देखिए, यूसीसी जो है ये होना ही चाहिए। ये तो हम अपने क्या कहते हैं डीपीएसपी में भी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आर्टिकल 44 को देखा जाए तो उसमें यूसीसी का जिक्र किया गया है। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का
मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। अगर भारत एक गणतंत्र देश है, प्रजातंत्र देश है, तो यहाँ पे जो हमारे लोकल लॉज हैं उसमें भी सिमिलरिटी होनी चाहिए, उसमें सिमिलरिटी होनी ही चाहिए। अब जैसे हिंदू के लिए हिंदू लॉ हो गया, अब इनहेरेंट हो गया, सिविल लॉज जितने भी हो गए स्पेशली लेकर, चाहे इनहेरेंट लॉ ले लिया जाए, चाहे फिर कानून की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं वकालत। मैं वकालत ही कर रखा हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। हमारे दर्शकों को बताएं यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो अगर अच्छाई के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो उसमें अच्छाई ज़्यादा है, कमियाँ कम है। देखिए, कहीं पे भी कोई चीज़ 100% नहीं किया जा सकता है, 100% कोई चीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 80 to 90% यूनिफॉर्म सिविल कोड सही होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि शादी हो या जायदाद का बंटवारा हो या तलाक हो, सबके लिए एक नियम रहेगा। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। अब यहाँ पे हिंदू अपने अलग रीति रिवाज से काम करते थे, मुस्लिम अपने अलग रीति रिवाज से काम करते थे, पारसी, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी थे वो सब अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन क्या हुआ था कि उस टाइम जब संविधान का निर्माण हुआ तो बाबा साहब और उस समिति के सदस्यों ने उसमें क्या किया कि ये प्रावधान डाल दिया गया, लेकिन उस टाइम नहीं डाला गया क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था और लोगों को उन चीज़ों की आदतें नहीं थी। तो वो बोला गया कि इन फ्यूचर कभी ऐसी ज़रूरत होगी तो इनको लागू किया जाएगा। अब क्या है, आज सिचुएशन ऐसी है कि आप मोस्टली पॉपुलेशन एजुकेटेड हो गई है और हर चीज़ों को समझने की उसमें परख आ गई है। अब सपोज करिए कि हिंदू में सक्सेशन कैसे होता है, हिंदू में सक्सेशन इनहेरेंट होता चला जाता है, मुस्लिम में मगर विपक्षी जो दल है वो कह रहे हैं भारत सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ, इसकी दलील देते हुए यूसीसी को गलत बता रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो किसी एक कानून किसी धर्म को लेकर क्यों रहेगा? अब अगर यूसीसी आ जाएगा तो इसमें जो भी मुस्लिम का मुस्लिम लॉ ख़त्म हो जाएगा, हिंदू का हिंदू लॉ ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो इंडियन मैरिज एक्ट है जो पारसी क्रिश्चियन पे लागू होती हैं वो सब भी पाकिस्तान बांग्लादेश में लागू है। पाकिस्तान बांग्लादेश में यूसीसी लागू है तो होगा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में ये चीज़ें अप्लाई हैं, पर मैं अपने देश के बारे में जानता हूँ और हमारे देश में एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ पे यूसीसी लागू भी हुआ है, गोवा। उत्तराखंड भी इस चीज़ के लिए अपने पार्लियामेंट में अपने विधानसभा में बिल पास कर लिया, तो मेरे हिसाब से तो इसको लागू होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। जी, तो यहाँ लखनऊ के तमाम जनता थी, कानून के जानकार थे, उन्होंने अपनी राय दी। यहाँ तमाम बुजुर्ग हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक बेहतर दशा दिशा तय करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हिमांशु है। सर, अगर बात की जाए तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की राजनीति तूल पे है, यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? सॉरी, एक्चुअली मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसके लिए। आप बताओ पत्रकार, अपनी क्या सलाह, अपनी क्या राय है? नो कमेंट्स। आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना है? भाई मुझे सच पूछिए, मैं 1 महीने से अपने स्पोर्ट को आगे करने के लिए निकला हुआ हूँ। अभी खेलो इंडिया के लिए जनजाति खेल में बूमरैंग को लेकर के गया। अभी ये जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। बात की जाए तो आप खेलो इंडिया से जुड़े हैं, प्रदेश के अंदर में खेलो इंडिया का एक बेहद बड़ा आयोजन किया गया है, कितना सफल रहा है और कितना युवाओं को उससे मौका मिलेगा खेल के प्रति? भाई मैं यहाँ की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा में, जो अभी आपके कलिंगा यूनिवर्सिटी में राजधानी लखनऊ में भी खेलो इंडिया के तहत आयोजन किया गया। ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं आज सवेरे ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं अभी वेस्ट बंगाल और उसके बाद उड़ीसा में कलिंगा यूनिवर्सिटी में जनजातीय खेल महोत्सव अटेंड करके आ रहा हूँ। अखबार समाचार पत्रों में यूसीसी को लेकर आए दिन खबरें सुनते होंगे, क्या आपके जहन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो? सच बता रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है क्योंकि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसका टीवी या ये क्या बोलते हैं अखबार के माध्यम से पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं पिछले 27 तारीख से अपने घर से निकला हुआ हूँ। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपके कार्यों के लिए। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। यहाँ तमाम नेता हैं, तमाम जनता है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताओ। अजय त्रिपाठी मुन्ना। जी, अजय त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं घर घर जाकर यूसीसी के फायदे बताएगी, वहीं तमाम विपक्षी दल इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए पूरे देश में और जनता की बहुत वर्षों से मांग रही है। उसको अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में लागू करती है तो हम सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। उस समय की मांग है, समय की ज़रूरत है। अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सबके लिए एक कानून होगा, शादी विवाह तलाक, चाहे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो, तो इसमें विपक्षी दल जो कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं इसके विरोध में, आपको क्या लगता है, क्या आखिर वजह है, क्या चुनावी रणनीति के तहत है? उनसे एक बार ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए, आज़ादी के बाद
जब देश में संविधान लागू हुआ तो जात, धर्म और मजहब के हिसाब से कानून लागू नहीं हुए थे। एक देश एक कानून एक संविधान। तो जब एक देश एक कानून एक संविधान है तो धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से तो नियम कानून बनेगी नहीं। इसलिए एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए। ये पूरे देश की जनता की सामूहिक रूप से मांग है। इसमें विपक्षी दल अगर कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने का काम करते हैं तो बार बार अन्य विषयों पर संविधान की दुहाई क्यों देते हैं? कल एक बैठक की और कह रही है कि यूसीसी के मुद्दों को वो 2024 का सियासी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएंगे। समाजवादी पार्टी को या जो भी विपक्षी दल के नेता हैं जो इस पर विरोध करने का काम कर रहे हैं, उनको एक बार पूरे संविधान को पढ़ना चाहिए। पूरे देश का एक संविधान है, तो धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से, मजहब के हिसाब से तो संविधान बना नहीं है। ठीक है, किन्हीं कारणों से अभी तक ये सब चलता रहा, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि कानून जितना जल्दी हो सके देश में लागू हो। हम लोग लागू होगा उसका स्वागत करेंगे और सभी लोग स्वागत करेंगे, और जो उसमें विरोध करेंगे निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है उसमें उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भी पहले से ही तय। जी बिल्कुल। तो यहाँ आपने देखा कि प्रतिक्रिया सुना, यहाँ कुछ और लोग हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री प्रकाश वर्मा है, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। श्री प्रकाश जी, अगर बात की जाए तो यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति आप देख रहे हैं गर्म है, आपका क्या कहना है? यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, समान जो नियम है वो सिर्फ किसी जात धर्म विशेष को लेके नहीं होना चाहिए। जो भी नियम होना चाहिए अगर हमारे लिए होता है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक चुनाव के लिए किसी इस प्रकार के कानून को देश पे थोपा जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसके भी पक्ष में हूँ कि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसका भी उजागर होना चाहिए, उसके लिए भी समान नीति देना चाहिए। हाँ, उसका ब्यौरा देना चाहिए। कारण यह है कि आप भी इस देश के नागरिक हो, तो अगर आप इस देश के नागरिक हो तो जो नियम अगर मुझे ITR के अंदर आता है तो आपको भी ITR के अंदर आना चाहिए। ऐसा क्या है कि आप एक पार्टी की विशेष के हो तो आप नहीं आओगे और मैं एक सामान्य नागरिक हूँ तो मैं आऊँगा। तो मैं इस पक्ष में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक संविधान, एक नियम, एक कायदा, एक कानून होना चाहिए। मतलब एक देश एक विधान, एक देश एक विधान हो, लेकिन वो सारी चीज़ों पर लागू होना चाहिए। सिर्फ जात धर्म, जैसे मान लीजिए जैन, जैसे मान लीजिए सिख हैं, जैसे पारसी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कानून हैं और उनकी पूजा पद्धति अलग है। लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पे किसी को चिढ़ाया ना जाए, किसी को बचाया ना जाए। नियम एक हो, कानून एक हो, पद्धति एक हो, लेकिन हमारे लिए भी और नेताओं के लिए भी। यूसीसी को लेकर आप क्या जानते हैं? यूसीसी आएगा तो क्या बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव यूसीसी है नहीं, गोवा में है। गोवा में समान संविधान है, समान नियम है। ऐसे पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे समान नियम है, लेकिन भी पहल कर रहा है। पहल तो कर रहा है, वो हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो। पूरे देश में ऐसा पहल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक विचार के साथ होना चाहिए कि कैसे इसको लेके आगे हम बढ़ें कि देश पे इसका असर ना हो। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नियम हो सबके लिए हो। मैं नेता हूँ, मेरे लिए भी वही नियम हो जो एक काम करने, एक कामगार के लिए नियम हो। कहीं किसी चीज़ में कोई भी बाध्यता और कोई भी अवसरवादिता नहीं होनी चाहिए। एक देश एक विधान। आपका क्या कहना है? जी, यूसीसी के बारे में मुझे यही कहना है कि यह देश एक है, संविधान एक है, और जाति और धर्म और क्षेत्र भाषा के आधार पर कानूनों का जो है लागू न हो, बल्कि एक सामूहिक रूप से जनरल जो परसेप्शंस हैं वो सब पर लागू हो और सबके लिए कानून होना चाहिए। जहाँ तक पूजा पद्धति है, जहाँ तक अपनी एक निजी जो बातें हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते सभी धर्म और जाति, क्षेत्र, भाषा, मूल वंश के लोगों पर एक यूनिफॉर्म तो होना ही चाहिए कि हाँ, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये करना है और सबको करना है। तो ये नियम लागू होना चाहिए। अगर बात की जाए तो जहां भाजपा इसे बेहतर बता रही है, साथ ही साथ विपक्षी दलों में से भी आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट भी समर्थन कर रही है, वहीं तमाम विपक्षी दलों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कहा उनका दलील है कि भारत सेकुलर देश है। देखिए, सेकुलर का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ उस देश में उस नागरिक के होने के नाते आप पर सब पर समान रूप से कानून न हो। सेकुलर का मतलब ये है कि जिसके निजी पंथ है, संप्रदाय है, वो उसको पालन करें, लेकिन एक देश के नागरिक के रूप में उनके जो अधिकार कर्तव्य है, जो नियम सब पर लागू होगा उन पर लागू होगा। जो विपक्ष के लोग हैं वह आम जो एक खास तबका है
उसको जो है बरगलाने का काम कर रहा है, उसको उकसाने का काम कर रहा है, ताकि ये कानून आपके पक्ष में नहीं है, आप इसका विरोध करो। सच्चाई ये है, यूनिफॉर्मिटी सबके लिए अच्छी होती है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये राजनीतिक चाल है बीजेपी की। देखिए, जब कभी भी सत्ता पक्ष कोई कानून लाता है, कोई विचारधारा लाता है, कोई योजना लाता है, तो विपक्ष को अगर सूट नहीं करता है तो इन्हीं बातों का सहारा लेके जनता के बीच में उकसाने का काम करता है। आखिर में भारत ऐसा देश है जहां हमेशा चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी लोकल बॉडीज का चुनाव, तो चुनाव तो हमेशा है और विपक्ष को हमेशा ये मौका मिल जाता है। सच्चाई ये है कि यूनिफॉर्मिटी जो एकदम जो कोड है, सिविल कोड है, इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। एक देश, एक संविधान और एक सिस्टम के तहत इस देश के सभी नागरिकों को रहना चाहिए और उसके सभी अधिकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जी, तो साफ तौर से इनका भी कहना है कि एक देश, एक कानून और एक विधान के तहत सभी के लिए एक जैसा कानून रहना चाहिए। राजधानी लखनऊ का ये शर्मा टी स्टॉल है, जो कहीं ना कहीं देखे तो प्रदेश से अलग अलग कोने से लोग आते हैं तो उनके अंदर एक क्रेज होती है कि शर्मा टी स्टॉल जाएंगे। यहाँ कल के भारत के भविष्य हैं जो कहीं ना कहीं शर्मा टी स्टॉल पर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही है कि बेहतर है, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में कहीं ना कहीं सेकुलर है और एक कानून सबके लिए नहीं होना चाहिए। आपका क्या सोचना है? सर, हम कुछ अभी नहीं बता सकते सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपके जहन में ये शब्द आएंगे? सर, आपको जानकारी नहीं है। साफ तौर से सोशल मीडिया एवं तमाम जगहों पर या आप देखते हैं कि लोग विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, मगर कानून ढंग से कोई नहीं जानता है। आप अपना नाम बताएं। सूर्यांशु गुप्ता। सूर्यांशु जी, अगर बात की जाए तो यूसीसी को लेकर देश में सियासत तेज है, कहीं कोई इसका समर्थन कर रहा है, कोई इस विरोध कर रहा है। यूसीसी को लेकर आप क्या जानते हैं? हम बिल्कुल यूसीसी का समर्थन करना चाहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इस भारत में। बहुत साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक भारत में एक कानून नहीं आ पाया है। अब आर्थिक व्यवस्था भारत की एक समान हो गई है और इस हिसाब से सभी लोग नागरिकों को एक दर्जा देना चाहिए। जी, अगर बात की जाए तो आप देखते हैं कि कोई भी कानून आता है, लोग विरोध में आ जाते हैं, उसके समर्थन में आ जाते हैं। क्या आप मानते हैं लोग कहीं ना कहीं कानून को पढ़ते नहीं हैं? लोग कानून को पढ़ते नहीं हैं। लोग जो धर्म गुरु हैं उन लोगों से ज़्यादा वो हो जाते हैं। लोग धर्म गुरु की बातों पे ज़्यादा विश्वास रख लेते हैं। वो अपने कानून को अगर ध्यान से पढ़ें तो उनको समझ में आएगा कि सरकार जो कर रही है वो नागरिकों के देख समझ के कर रही है। तो आप क्या मानते हैं कि यूसीसी भाजपा का जो विपक्ष का आरोप है कि चुनावी मुद्दा बनाएगी, अपना कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रही है, उसमें अपने मंसूबों में कायम हो पाएगी? बिल्कुल भाजपा कायम हो पाएगी। आप आज देख ही रहे हैं कि सारी पार्टियां एक तरफ हो गई हैं 2024 के चुनाव के लिए और मोदी जी एक तरफ हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि एक सही काम कौन कर रहा है। तो हम मौजूद थे राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध शर्मा टी स्टॉल पे, जहां हर एक वर्ग के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले दिनों में यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जन तक जाकर इसके फायदे का पन्ने बांटेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसके विरोध में एक अभियान भी चलाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मानसून सत्र में ये बिल पास होता है या नहीं, और आगे इस मामले को लेकर कौन कौन से बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो अभी आप देख रहे थे यूसीसी को लेकर लखनऊ की जनता की राय, जिसमें सबका अपना अपना तर्क वितर्क है। हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।